हेलो एवरीवन, नमस्कार। अक्सर हम अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से या बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनते आ रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करो, उसी के करने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि ये सोच सही है। अगर ऐसी बात है तो आपके मम्मी पापा या आपके भी गुरुजी भी तो यही कहते आए हैं आज तक कि आप हम जो कह रहे हैं वो करो, आपकी सोच सही है। मतलब आपकी बुद्धि के हिसाब से जो सही है बस वही सही है। अब युवाओं के अंदर जो नई सोच का जन्म हो रहा है उसका आप लोग इस प्रकार से कुचल रहे हो जैसे कि वो शत्रु है। आचार्य चाणक्य ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब बच्चा 15 साल का हो जाए तो उसका मित्र बन जाना चाहिए। अर्थात क्या कहने का मतलब सोच से है कि अब 15 साल के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से हर बच्चा इतना परिपक्व हो चुका होता है कि वो अपने भविष्य के बारे में कभी बुरा सोचेगा ही नहीं। हाँ, उसकी सोच से कुछ गलतियां हो सकती है। एक माता पिता का पहला दायित्व संस्कार देना होना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिया है और संस्कार दे दिया है तो आप सबसे सफल माता पिता, क्योंकि फिर आप उसके सोच को कामयाब होने, क्योंकि सफलताएं मिलने के पहले कुछ असफलताएं हो सकती है। आप उससे आज बचा लोगे तो आने वाले समय में जीवन में वो कोई बहुत बड़ी गलती कर सकता है और उस वक्त उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। आज का कैरियर का जो दायित्व तो बच्चों के सिर पर है कि पढ़ने से ही भला होगा, ये बहुत ही घटिया मेंटेलिटी डेवलप होते जा रही है। कई सारे ऐसे भी काम हैं जिसमें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। शिक्षा की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कुछ कर दिखाने के लिए शिक्षा की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। विवेकानंद ने ही कहा है कि कुछ कर दिखाने के लिए डिग्री की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी कि लोग इसे मानते हैं। एक बार विवेकानंद जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आपको सीखने के लिए कुछ शेष तो नहीं रह गया। विवेकानंद जी ने जवाब दिया, सीखने के लिए तो ऐसा शेष नहीं रह गया, परंतु मैंने जो अब तक सीखा है, जिंदगी जीने के लिए इतनी सीख की आवश्यकता नहीं है जितना मैंने सीखा। अब मैं अपने सीखे हुए सभी ज्ञान को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। और पत्रकार आपने से कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब मुझे सीखने की इतनी आवश्यकता शेष बाकी, अब मुझे सीखने के लिए शेष कुछ रह नहीं गया है। और कबीरदास ने भी यही कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। क्या आप रावण को ज्ञानी नहीं मानते? कहा जाता है कि रावण से बड़ा पंडित आज तक न पैदा हुआ न कभी होगा। तो क्या ये जो बुद्धि है पास में, क्या ये तय करता है कि आपका भविष्य क्या होगा? कबीरदास के पास कौन सी बुद्धि थी? क्या उसने कहीं शिक्षा ग्रहण किया था? मीरा के पास कौन सी बुद्धि थी? क्या उसने कहीं शिक्षा ग्रहण किया था? तो हमें शिक्षा के स्वरूप को समझना जरूरी है। शिक्षा जो भी दे रहे हैं ये इंसानों की ही खोज है। कुदरत की शिक्षा कुदरत स्वयं सिखाता है। जो भी प्राकृतिक शिक्षा हमें मिल रही है, खाना, सांस लेना, प्रजनन करना, ये सब कुदरत स्वयं सिखाता है। इसकी कहीं की क्लासेस नहीं होती। आप ना भी चाहेंगे तब भी खुद ब खुद सीख लेते हैं। और इस शिक्षा का जो मेंटेलिटी, सबसे बुरा प्रभाव जो युवाओं में पड़ रहा है, थोपना कि अगर आप डॉक्टर बनोगे तभी आप खुश रहोगे, इंजीनियर बनोगे तभी खुश रहोगे, आप सरकारी नौकरी लगेगी तभी खुश रहोगे। इसके परे कभी निकल कर तो देखो, करने के लिए बहुत कुछ। थैंक यू।